हेलो क्लास 8th स्टूडेंट। बच्चों, आपने चैप्टर टू तक सबने कॉपीज़ कंप्लीट कर ली होगी और सब चैप्टर 2 तक अपना PT2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक की जो कहानी है, ठेस कहानी चैप्टर 3, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद जस्ट जो कविता है उसको अपन चैप्टर 3 डालकर लिखेंगे और समझेंगे। ठीक। कलम या तलवार। कलम मीन्स जो पेन होता है आपका, ये। ठीक। और तलवार एक प्रकार का शस्त्र होता है, एक प्रकार का हथियार, जो पुराने ज़माने में युद्ध क्षेत्र में काम आने वाला प्रमुख शस्त्र होता है। ये देखिए, यह लोहे या तांबे का धारदार शस्त्र होता है। इसके प्रहार से वस्तुएं कट जाती हैं। इसे खड़ग, असी और कृपाण नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आपने कभी तलवार देखी है? आई होप सबने देखी होगी। वह आकार में कलम से बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं? जाहिर सी बात है कि कलम छोटी होती है। क्या कोई कलम किसी तलवार का मुकाबला कर सकती है? ये तो अपन चैप्टर रीड करने के बाद ही बता पाएंगे कि इस कविता में क्या दिया गया है। क्या कलम तलवार का मुकाबला कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? ठीक। ये कविता जो है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता है और ये ओजपूर्ण कविता है जो कि वीर रस से भरी हुई है, जोश से। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि थे और राष्ट्र कवि उन्हें कहा जाता है जिनकी रचनाएं राष्ट्र की आकांक्षा और आदर्शों का प्रतीक होती हैं। ठीक। उसके बाद इस कविता में कवि ने कलम और तलवार दोनों की तुलना करते हुए उनकी आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में बताया है। कवि कहता है कि कलम से हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन किसी हिंसक पशु का मुकाबला करने के लिए हमें तलवार की आवश्यकता होती है। मतलब किसी हिंसक जानवर को मारने के लिए या पशु का सामना करने के लिए हमें तलवार की बजाय कलम की बजाय तलवार का सहारा लेना पड़ता है। परंतु सत्य यह भी है कि तलवार अपने कार्य को रक्त बहाकर ही पूरा कर सकती है, जबकि कलम बिना किसी तलवार उठाए लोगों को जागरूक करके आवश्यकता पड़ने पर क्रांति करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक। तो आओ पढ़ें। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। अंत कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर्फ जलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली। तो कवि का कहना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कहना चाहते हैं कि इस बात का फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें कलम चाहिए या तलवार। ये निर्णय आपको करना है कि दोनों में से आपको क्या चाहिए, है ना। इन पंक्तियों से स्पष्ट पता चल रहा है कि कवि जो है, कवि का आशय ये है कि कलम जो है वो कविता में कलम ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है और जो तलवार है वो शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय पाए। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़कर जीतोगे बाहर जा मैदान। मीन्स जो कलम के जरिए हम ज्ञान और बुद्धि से रचनाएं लिखकर लोगों के मन में क्रांति की भावनाएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन तलवार जो है, तलवार के बारे में कवि ये कहता है कि तलवार जो है वो शक्ति का प्रतीक है और कलम जो है देश की जनता के दिलों में देश प्रेम का भाव जगाकर उन्हें जागरूक करती है, और यह देश प्रेम ही किसी देश की शक्ति होती है। ठीक। उसके बाद में है कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग जलाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश। क्या कभी मारेगा मारे, लहू गरम रखने का रखो मन में ज्वलित विचार। हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। यहाँ पे कवि का कहना है कि जिस देश के लोगों के विचार ज्वलंत होते हैं और वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी किसी हिंसक पशु का मुकाबला तलवार से ही किया जा सकता है। इसलिए कवि ने ज्वलंत विचारों के होते हुए भी तलवार को आवश्यक बताया है। कवि का कहना यह है कि हम कविताएं लिखकर, कलम के जरिए हम कविताएं लिखकर लोगों के दिल में विचारों को हम ज्वलंत कर सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हिंसक जीव का सामना तलवार के बिना नहीं कर सकते। तो कवि ने यहाँ पर तलवार की आवश्यकता
को बताया है कि तलवार भी उतनी ही आवश्यक है, लेकिन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। आगे पढ़ते हैं। एक भेद है जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। इन पंक्तियों में हमने पढ़ा था कि तलवार जो है वो किसी हिंसक पशु का मुकाबला करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए तलवार की महत्ता ज़्यादा होती है। लेकिन कलम का महत्व ये है कि हम बिना खून बहाए, बिना रक्त बहाए किसी का सामना लिखकर विचारों से भी जोशपूर्ण विचार या रचनाएं लिखकर हम लोगों के दिलों में क्रांति की भावना पैदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हिंसक जीव का सामना करने के लिए तो हमें तलवार चाहिए ही चाहिए। दूसरी ही पंक्तियों में कवि कहता है कि जहाँ कलम अपनी शक्ति दिखाती वहाँ पर नर और नारी निर्भय हो जाते हैं। मतलब जहाँ पर कलम अपनी शक्ति दिखाती है, मतलब जहाँ पर रचनाएं ओजपूर्ण होती, जोश से भरी हुई होती हैं, लोगों के दिलों में भावनाएं क्रांति और शोले को भड़का देती हैं। ऐसी कविताएं लिखने से लोगों के मन में जो डर होता है वो दूर हो जाता है। वहाँ के नर नारी कविताएं पढ़कर निर्भय हो जाते। बिल्कुल कलम में ऐसी शक्ति होती है कि उसका प्रत्येक अक्षर चिंगारी बन जाता है और मनुष्य के भीतर आग प्रज्वलित कर देता है। उसके दिमाग में विचार के शोले भर जाते हैं और बाहों में बिजली की शक्ति बढ़ जाती है। वह कठिनाई रूपी विष का भी पान करने को तत्पर हो जाता है और इस प्रकार सभी तरह के भय से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो कलम होती है, कलम मनुष्य को असंभव कार्य को भी संभव करने के लिए प्रेरित करती है। तो आखिर में कवि क्या कहना चाहता है कि कलम श्रेष्ठ है या तलवार श्रेष्ठ है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि तलवार श्रेष्ठ है और इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि कलम श्रेष्ठ है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा श्रेष्ठ है। तलवार से हम किसी का मतलब खून बहाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कलम से हम बिना किसी का रक्त बहाए विजय प्राप्त कर सकते। मीन्स कविता का मूल भाव ये है कि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनके द्वारा रचित कविता में यही बताया गया है कि कलम या तलवार में कवि ने कलम को तलवार से श्रेष्ठ बताया है ना। दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो उनके हिसाब से जो कलम है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कवि का कहना है कि जो कलम है उसके ज़रिए हम तलवार से तो केवल रक्त ही बहाया जा सकता है, लेकिन कलम बिना रक्त बहाए भी समाज में क्रांति लाने में सक्षम है। इसलिए कलम तलवार से श्रेष्ठ है। कवि का मानना है कि जिस समाज में जितने अधिक कलम रूपी सिपाही होंगे वह समाज उतना ही अधिक जागरूक व समृद्ध भी बनेगा, है ना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि ये जो पंक्ति दे रखी है इसमें कवि आपके ऊपर छोड़ रहा है कि आपको क्या लगता है कि श्रेष्ठ क्या है। ये निर्णय अब आपको करना है कि आपको क्या श्रेष्ठ लगता है, कलम सही है या तलवार सही है। ठीक, तो आई होप आपको इसकी समरी समझ में आ गई होगी। अब इसकी देख लेते हैं अपन एक्सरसाइज। आओ करें फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ज्ञान दीप जलाने से क्या होता है, रोशनी फैलती है। कवि के अनुसार कलम कहाँ आग लगाती है, दिमागों में। हिंसक पशु से बचने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तलवार की। बाहों में बिजली का आशय क्या है, बाहों में शक्ति का संचार होना। कलम देश की क्या है, शक्ति। ठीक, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर PDF जो है इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं प्रैक्टिस बुक। दिस इज योर प्रैक्टिस बुक। आपको इस प्रैक्टिस बुक में जो कविता दे रखी है इसको अच्छे से पढ़ना है और इनके जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं क ख ग घ ङ, ये चारों आपको इसके आंसर आपको अपनी बुक में फिल करना है। यहीं पे लिख लीजिएगा, ज़्यादा बड़े आंसर नहीं होंगे। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।